है, क्या आप हमें थोड़ा खाना दे देंगी? हाँ बेटा, आज भी और रोज भी। फुटपाथ पर खाना बेचने वाली एक महिला रोज 3 अनाथ बच्चों को खाना खिलाती थी। 25 साल बाद उसी ढाबे के सामने 3 लग्जरी कार आकर रुके। गाड़ी से उतरे 3 अमीर आदमी ने उस गरीब बूढ़ी औरत की पैर छुए और उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शांतिपुर की तंग गलियों के बीच बना वो छोटा सा घर, जहां चमेली की बेल मुख्य द्वार पर लिपटी रहती थी, राधा और हरीश का आशियाना था। राधा के लिए वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उसके सपनों का मंदिर था। हरीश, जो एक निजी दफ्तर में मामूली क्लर्क था, स्वभाव से बेहद सरल और मृदुभाषी था। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में प्रेम तो बहुत था, लेकिन घर के आंगन में वो किलकारी नहीं गूंजी थी जिसकी हसरत हर सुहागन को होती है। राधा अक्सर शाम को खिड़की के पास बैठकर पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती और चुपके से अपनी सूनी गोद पर हाथ रख लेती। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी तैर जाती, जिसे वो दुनिया से छिपाए रखती थी। इस वीरानी को और भी गहरा कर देती थी उसकी सास सावित्री देवी। सावित्री देवी का व्यक्तित्व किसी सख्त चट्टान जैसा था, जिसकी कड़वाहट राधा को रोज सहनी पड़ती थी। एक सुबह जब राधा आंगन की सफाई कर रही थी, सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा, 5 साल हो गए राधा, हरीश ने अगर किसी ऐसी लड़की से शादी की होती जो उसे वंश दे पाती, तो आज मेरी बूढ़ी आंखों को अपने पोते का मुंह देखने को मिल जाता। तू तो पत्थर की मूरत निकली, जिससे सिर्फ उम्मीदें टूटती हैं। राधा के हाथ से झाड़ू छूट गया, उसकी पलकें भीग गईं, पर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे से रसोई में चली गई और अपनी सिसकियों को आंचल में दबा लिया। हरीश अपनी पत्नी की इस खामोश पीड़ा को समझता था। एक रात उसने राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, राधा, मैं तुम्हें इस घुटन भरे माहौल से दूर ले जाना चाहता हूं। चलो कुछ दिन मनाली की वादियों में बिताते हैं, वहां का सुकून शायद तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दे। राधा ने मना करने की कोशिश की, पर हरीश की आंखों में छिपे प्यार को देख वो टाल न सकी। मनाली की बर्फीली हवाओं और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच वे 10 दिन किसी जादू की तरह बीते। वहीं एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एक सिद्ध पहाड़ी बाबा से हुई। बाबा की सफेद दाढ़ी और शांत आंखों ने जैसे राधा के अंतर्मन को पढ़ लिया। राधा की व्यथा जानकर बाबा ने उसे कुछ पहाड़ी जड़ी बूटियां दी और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए धीमे स्वर में कहा, धीरज रख बेटी, प्रकृति कभी किसी का हाथ खाली नहीं छोड़ती। अब तेरी गोद सूनी नहीं रहेगी, ये महादेव का संकेत है। उन शब्दों ने राधा के मुरझाए मन में उम्मीद की एक नई कोंपल जगा दी। मनाली से लौटने के बाद राधा के दिन बदलने लगे। उसे अक्सर थकान महसूस होती और सुबह के वक्त जी मिचलाने लगता। एक दोपहरी जब वो घर का जाला साफ कर रही थी, अचानक उसके सिर में तेज चक्कर आया और वो फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हरीश की गोद में पाया। हरीश के चेहरे पर गहरी चिंता थी। वो उसे पानी पिलाते हुए घबरा कर बोला, राधा, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूं। तभी अचानक हरीश के फोन की घंटी बजी। उसके दफ्तर से कॉल था। कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में भारी तकनीकी खराबी आ गई थी और उसका तुरंत पहुंचना अनिवार्य था। हरीश ने बेहद मजबूरी में राधा के माथे को चूमते हुए कहा, राधा, मुझे ऑफिस निकलना ही होगा। तुम टैक्सी करके पास वाले क्लिनिक चली जाओ, मैं सीधा वहीं पहुंचने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखना मेरी जान। राधा अकेले क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए फाइल राधा की ओर बढ़ाई। मुबारक हो राधा जी, आप मां बनने वाली हैं, डॉक्टर ने कहा। राधा को लगा जैसे पूरी कायनात थम गई है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। उसने कांपते हाथों से तुरंत हरीश को फोन लगाया। हरीश उस समय अपनी कार से तेज गति में हाईवे पर था। जैसे ही उसने फोन उठाया, राधा ने चहकते हुए और सिसकते हुए कहा, हरीश सुनिए, हम माँ बाप बनने वाले हैं। बाबा का आशीर्वाद सच हो गया, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही हरीश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कार के स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, क्या सच? राधा, मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। मैं अभी क्लिनिक आ रहा हूं। हम साथ में अपनी इस नई जिंदगी का जश्न मनाएंगे। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि। लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। फोन की दूसरी तरफ राधा को एक जोरदार चीख और फिर धातु के टकराने की भयानक आवाज सुनाई दी। हरीश, हरीश, राधा चिल्लाई, पर वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। राधा क्लिनिक के बाहर बदहवास होकर सड़क पर दौड़ने लगी। बार बार कॉल मिलाती रही, पर फोन नहीं लगा। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक पुलिस अधिकारी ने अत्यंत भारी आवाज में पूछा, क्या आप हरीश जी की पत्नी हैं? हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। आपके पति की कार एक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई है। हरीश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राधा के हाथ से फोन और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दोनों सड़क पर गिर गए। बारिश की चंद बूंदों ने उस रिपोर्ट को गीला कर दिया। कुछ ही पलों पहले जिसे अपनी कोख में नई जिंदगी का एहसास हुआ था, उसे क्या पता था कि उसी पल उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। न उसके पास आंसू थे और न ही आवाज, बस एक अंतहीन अंधेरा उसके सामने था। हरीश की मृत्यु का समाचार राधा के लिए केवल एक खबर नहीं, बल्कि उसके समूचे अस्तित्व का अंत था। अस्पताल का वो गलियारा, जहां कुछ घंटों पहले वो मातृत्व की खुशी में झूम रही थी, अब किसी शमशान सा शांत और भयावह लग रहा था। हवा में फैली फिनाइल की तीखी गंध और दीवारों की सफेदी राधा की आंखों में चुभ रही थी। वो एक बिस्तर पर निर्जीव सी पड़ी थी। उसकी नजरें छत पर लगे पंखे की धीमी गति पर टिकी थी, पर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
उसके कानों में अब भी हरीश की वो आखिरी खुशी भरी चीख गूंज रही थी। तभी कमरे का भारी दरवाजा धीरे से खुला और डॉक्टर अंदर आए। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता ने बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया था। डॉक्टर ने राधा के पास आकर बहुत ही धीमी और संवेदना भरी आवाज में कहा, राधा जी, खुद को संभालिए। अत्यधिक मानसिक आघात और भारी रक्तस्राव के कारण हम आपके गर्भ को नहीं बचा सके। आपका गर्भपात हो गया है। ये सुनते ही राधा के भीतर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। वो न तो रोई, नहीं चिल्लाई, बस उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। एक ही दिन में नियति ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। वो हमसफर जो उसकी ढाल था और वो नन्हा सपना जो अभी उसके भीतर आकार लेना शुरू ही हुआ था। अभी वो इस असहनीय पीड़ा को महसूस ही कर रही थी कि कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। सावित्री देवी, जिनका सफेद लिबास उनके विधवा होने की गवाही दे रहा था, अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में पुत्र के खोने का दुख तो था, पर उससे कहीं ज्यादा राधा के प्रति नफरत और जहर भरा था। वे राधा के बिस्तर के पास पहुंची और अपनी उंगली उसकी ओर उठाते हुए दहाड़ कर बोली, देख लिया अपनी मनहूसियत का तमाशा? खा गई ना मेरे जवान बेटे को। मैंने तो उसी दिन कहा था कि ये लड़की हमारे घर के लिए काल है। तू सिर्फ एक अपशगुन है राधा, जिसने इस घर की खुशियों को निगल लिया। राधा ने कांपते हाथों से अपनी सास के पैर पकड़ने की कोशिश की और रुंधे हुए गले से गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ जी, ऐसा मत कहिए। मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया, हरीश की आखिरी निशानी भी चली गई। लेकिन सावित्री देवी का पत्थर जैसा दिल जरा भी नहीं पसीजा। उन्होंने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया और चिल्लाई, कैसा बच्चा? वो तो मेरे वंश का चिराग था, जिसे तूने अपनी काली छाया से जन्म लेने से पहले ही बुझा दिया। तू इतनी अभागन है कि तेरी वजह से मेरा बेटा मरा और तेरे ही पापों के कारण वो नन्हा जीव भी मर गया। अब यहां सहानुभूति का ढोंग मत कर। मुझे पता है तू अब हरीश की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठी है, पर याद रखना, मैं एक अपशगुन औरत को अपने बेटे की कमाई को हाथ भी नहीं लगने दूंगी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। राधा सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने मां माना वो उसे इस हाल में सड़क पर फेंकने के लिए तैयार थी। सावित्री देवी ने उसे धक्का देते हुए कहा, निकल जा यहां से। अपनी ये मनहूस सूरत लेकर कहीं भी मर जा, पर मेरे सामने फिर कभी मत आना। 3 दिन बाद जब राधा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं थी। उसके माता पिता सालों पहले दुनिया छोड़ चुके थे और ससुराल वालों ने उसे कुलक्षणी कहकर धुतकार दिया था। वो अस्पताल के गेट पर एक छोटे से थैले के साथ खड़ी थी। चिलचिलाती धूप उसके चेहरे को झुलसा रही थी, पर उसके भीतर एक बर्फीली खामोशी छाई थी। सड़क पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही थीं, पर राधा के लिए समय जैसे ठहर गया था। उसने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला तो उसे कुछ मुड़े हुए नोट मिले। ये वही पैसे थे जो हरीश ने उसे इमरजेंसी के लिए रखने को कहा था। उसने उन नोटों को सीने से लगाया और सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अब कहां जाऊंगी हरीश? क्या सच में मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए काल बन गया? उसने सिसकते हुए शून्य में पूछा। अब उसके सामने एक लंबी, धूल भरी और गुमनाम सड़क थी, जिस पर उसे तन्हा ही चलना था। समाज ने उसे एक अभागन का ठप्पा लगाकर गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया था। वक्त अपनी मदमस्त चाल से चलता रहा और धीरे धीरे राधा के जख्मों पर यादों की धूल जमने लगी। ससुराल की चौखट से धुतकारे जाने के बाद राधा ने शहर के एक शोर शराबे वाले रेलवे स्टेशन के पास की एक तंग और बदबूदार बस्ती में पनाह ली। उसके पास रहने को ईंटों की 4 दीवारें और ऊपर टपकती हुई टीन की छत थी। शुरुआती रातें उसने जमीन पर बिछे फटे कंबल और हरीश की फटी हुई कमीज को सीने से लगाकर रोते हुए काटी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि आंसू उसकी भूख नहीं मिटा सकते। उसे याद आया कि हरीश अक्सर स्वाद लेकर खाना खाते हुए कहता था, राधा, तुम्हारे हाथों के हुनर में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। ऐसा स्वाद बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। पति के उन्हीं शब्दों को उसने अपनी ताकत बनाया। उसने अपने बचे खुचे गहने बेचकर एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और उसे अपनी मेहनत से चमकाया। सड़क के एक धूल भरे कोने पर राधा की रसोई का छोटा सा बोर्ड टंग गया। संघर्ष के वे दिन रूह कपा देने वाले थे। सुबह के धुंधलके में जब दुनिया सो रही होती, राधा चूल्हा सुलगाती और मसालों की खुशबू में अपना गम घोल देती। चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहकर वो मजदूरों और राहगीरों को सस्ता और शुद्ध खाना खिलाती। कभी नगर निगम वाले ठेला हटाने आ जाते तो कभी स्थानीय गुंडे मुफ्त खाने की धौंस जमाते, पर राधा अडिग रही। वो बस इतना कहती, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी, मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है। एक उदास शाम जब सूरज ढल चुका था और आसमान में स्याही घुलने लगी थी, राधा अपनी दुकान समेट रही थी। तभी उसकी निगाह सड़क के दूसरी ओर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां 3 छोटे बालक एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। उनकी शक्लें, कद और यहां तक कि बैठने का अंदाज भी बिल्कुल एक जैसा था। वे तिड़वा थे। उनके फटे हुए कुर्ते और धूल से सने चेहरे उनकी गुर्बत की कहानी कह रहे थे। उनकी आंखें राधा के खाली पतीले को ऐसे निहार रही थीं जैसे उसमें उन्हें अपनी पूरी कायनात दिख रही हो। राधा ने अपना हाथ हिलाकर उन्हें पास बुलाया। वे तीनों सहमे हुए डरे डरे कदमों से पास आए। राधा ने उनकी आंखों में झांका, जहां भूख की एक अजीब सी तड़प थी। उसने कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे घरवाले कहां हैं? उनमें से एक ने अपनी फटी आस्तीन से नाक पोंछते हुए कहा, हमारी मां मर गई और बापू हमें छोड़कर कहीं चले गए। हम 3 दिन से कचरे में खाना ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर राधा का कलेजा जैसे फटने लगा।
उसे अपनी कोख की वो शून्यता याद आई जिसने उसे रातों को सोने नहीं दिया था। उसने फौरन चूल्हा फिर से जलाया और उन बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियां और दाल परोसी। बच्चे भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े। उन्हें निवाला लेते देख राधा की आंखों से ममता के झरने बह निकले। जब उनका पेट भर गया तो सबसे छोटे लड़के ने राधा की साड़ी का पल्ला पकड़कर मासूमियत से पूछा, क्या हमें कल भी खाना मिलेगा? राधा ने घुटनों के बल बैठकर उन तीनों को अपने सीने से लगा लिया और रुंधे हुए गले से कहा, हाँ बेटा, तुम रोज यहां आना। जब तक तुम्हारी इस मां का हाथ चल रहा है तुम तीनों कभी भूखे नहीं सोओगे। राधा ने उनसे वादा किया। उस पल राधा को लगा जैसे हरीश का अधूरा सपना और उसका खोया हुआ बच्चा इन 3 मासूमों के रूप में लौट आया है। उसने उनका नाम रखा सूरज, आकाश और पवन। अब राधा के जीवन का सवेरा हो चुका था। वो अब एक बेसहारा विधवा नहीं बल्कि 3 अनाथ बच्चों की मां बन चुकी थी। सड़क का वो कोना अब महज एक दुकान नहीं बल्कि प्यार और उम्मीद का एक ऐसा ठिकाना बन गया था जहां ममता की खुशबू खाने के स्वाद से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते देखते 15 साल बीत गए। राधा की उम्र अब ढलने लगी थी। उसके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें और झुर्रियां साफ दिखने लगी थीं। उसके हाथ जो कभी कोमल हुआ करते थे अब मसालों की गर्मी और चूल्हे की आग के पास काम करते करते सख्त और काले पड़ गए थे। लेकिन उसकी राधा की रसोई अब उस इलाके की पहचान और हजारों गरीबों की उम्मीद बन चुकी थी। सूरज, आकाश और पवन अब छोटे बच्चे नहीं रहे थे, वे जवान और काबिल हो चुके थे। राधा ने अपनी भूख और नींद का त्याग करके उन्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेजों तक पहुंचाया था। एक शाम जब आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, सूरज दौड़ता हुआ आया और राधा के पैर छुए। उसकी आंखों में कामयाबी की एक अलग ही चमक थी। मां, मेरा चुनाव हो गया है। मुझे शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है, उसने उत्साह से कहा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सूरज का माथा चूमा और कहा, मुझे पता था बेटा, तेरी मेहनत और मेरी दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी। आज तुम्हारे पिता हरीश जी होते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। आकाश को कानून की पढ़ाई में और पवन को व्यापार में बड़ी सफलता मिल रही थी। लेकिन खुशियों के इस छोटे से आशियाने पर एक बार फिर पुरानी दुश्मनी की काली घटाएं छाने लगीं। वो पुराना अमीर बिल्डर जिसने बरसों पहले हरीश की मौत के बाद राधा को बेघर किया था, अब शहर का सबसे शक्तिशाली और क्रूर आदमी बन चुका था। उसे डर था कि अगर ये तीनों लड़के इसी तरह कामयाब हुए तो वे राधा के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे। उसने राधा की हिम्मत तोड़ने के लिए एक भयानक साजिश रची। एक दोपहर जब राधा अपने चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, बिल्डर ने कुछ गुंडे और भ्रष्ट पुलिस वालों को भेजा। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के राधा का ठेला पलट दिया। ए बुढ़िया, ये जमीन अब मॉल बनाने के लिए खरीदी जा चुकी है। अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहां से। एक लंबे कद के आदमी ने चिल्लाकर उसका सारा सामान और बर्तन सड़क पर बिखेर दिए। राधा ने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, साहब, यही मेरी रोजी रोटी है। इन बच्चों का भविष्य इसी चूल्हे से जुड़ा है। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसी रात राधा की तबीयत बिगड़ गई और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। जब राधा बीमारी की हालत में अपनी कोठरी में बेहोश पड़ी थी, तब बिल्डर ने अपनी साजिश का दूसरा और सबसे घातक हिस्सा अंजाम दिया। वो शहर जाकर उन तीनों भाइयों से मिला। उसने उन्हें कुछ जाली दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें दिखाईं और उनके दिमाग में जहर भरते हुए कहा, तुम जिसे अपनी फरिश्ता मां समझते हो वो असल में तुम्हारे माता पिता की मौत की गुनहगार है। उसने और उसके पति हरीश ने मिलकर तुम्हारे असली माँ बाप को मारा था। उसने तुम्हें केवल इसलिए पाला ताकि अपने पापों का बोझ कम कर सके और तुम पर अपना हक जताकर तुम्हारी कमाई खा सके। सूरज, आकाश और पवन, जो अभी दुनिया की चालाकियों से अनजान थे, उस झूठे सच को सच मान बैठे। उनके दिलों में बरसों से पल रहा प्यार पल भर में नफरत में बदल गया। वे उसी रात गुस्से में भरे हुए राधा की कोठरी में पहुंचे। राधा ने जैसे ही देखा कि उसके तीनों बेटे आए हैं, उसने बीमारी की हालत में भी मुस्कुराकर उन्हें पास बुलाना चाहा। मेरे बच्चों, तुम आ गए। देखो, मां ने तुम लोगों के लिए खीर बनाई है। तभी सूरज ने गुस्से में खीर की थाली को एक झटके में पैर से मार दिया। बस कीजिए, हमें सब पता चल गया है कि आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। आपने सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, सूरज ने कड़वाहट से कहा। राधा सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें उसने अपने खून पसीने से सींचा था। आकाश ने चिल्लाकर कहा, आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म। हमें फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। राधा ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ना चाहा। बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें अपनी कोख से नहीं जन्मा पर अपनी जान से बढ़कर प्यार किया है। लेकिन उन तीनों के सिर पर नफरत का खून सवार था। वे अपनी अपनी पोटलियां उठाकर उस बीमार और बेसहारा औरत को अकेला छोड़कर अंधेरी रात में निकल गए। पवन ने जाते जाते मुड़कर कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपकी इस असलियत का जवाब दे सकूं। अगले 10 साल राधा के लिए किसी जिंदा मौत से कम नहीं थे। वो फिर से अकेली रह गई। उसका शरीर और भी बूढ़ा और जर्जर हो गया। वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। बस्ती के लोग उसे पागल बुढ़िया कहने लगे क्योंकि वो रोज उसी मोड़ पर टकटकी लगाए बैठी रहती थी जहां से उसके बेटे उसे ठुकरा कर गए थे। उसने हरीश की वो पुरानी घड़ी अपनी कलाई पर आज भी बांध रखी थी। वो घड़ी जो अब बंद हो चुकी थी, बिल्कुल राधा की उम्मीदों की तरह। वक्त की चक्की चलती रही और राधा की जिंदगी की शाम और भी धुंधली हो गई। अब वो 60 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और वो मुश्किल से चल पाती थी। जिस चूल्हे पर वो कभी पकवान बनाती थी, अब वहां सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रहता था जिसमें वो 2 वक्त की सूखी रोटियां सेंक लेती थी।
गली के लोग उसे बीमार बुढ़िया कहकर पुकारते थे। वो अक्सर रात के सन्नाटे में बड़बड़ाती थी, सूरज, आकाश, क्या तुम्हें आज भी खीर पसंद है? उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उन यादों के जो अब जहर की तरह उसे भीतर से काट रही थीं। उधर शहर में वो ताकतवर बिल्डर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मौत के डर ने उसके भीतर के जमीर को जगा दिया था। उसने कांपते हुए हाथों से सूरज, आकाश और पवन को अपने पास बुलाया। मैंने तुम लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला था। राधा ने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा था, बल्कि उसने अपनी ममता की बलि दी थी ताकि तुम लोग पढ़ सको। वो जमीन, वो घर, सब मैंने धोखे से छीना था, बिल्डर ने खांसते हुए कहा और अपनी अलमारी की चाबी उन्हें सौंप दी जिसमें सारे असली दस्तावेज रखे थे। ये सुनते ही तीनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को उन्होंने अपशकुन और कातिल कहकर छोड़ दिया था वो तो उनकी असली रक्षक थी। सूरज की आंखों में खून उतर आया, आकाश सिसकने लगा और पवन ने दीवार पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, हमने ये क्या कर दिया? हमने अपनी ही मां का गला घोंट दिया। उनके पास अब दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन रूह में एक ऐसा जख्म हो गया था जिसे कोई मरहम नहीं भर सकता था। अगले दिन उस पुरानी और धूल भरी बस्ती में एक ऐसा नजारा दिखा जो वहां के लोगों ने कभी नहीं देखा था। 3 चमकचमाती काली रोल्स रॉयस गाड़ियां कीचड़ भरे रास्तों से होती हुई राधा की उस टूटी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों की चमक देखकर बस्ती के बच्चे और बड़े सब अपनी जगह थम गए। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से 3 प्रभावशाली पुरुष बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, केवल गहरा दुख और शर्मिंदगी थी। राधा उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर बैठी थी। उसके हाथ में फटी हुई पुरानी ओढ़नी थी। सूरज ने जैसे ही अपनी मां को उस जर्जर हालत में देखा, वो भागकर उसके पास पहुंचा और वहीं कीचड़ में घुटनों के बल गिर गया। मां, मुझे मार लो मां, मैं अपराधी हूं, मैंने अपनी मां पर शक किया, मैं जीने के लायक नहीं हूं। सूरज ने राधा के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहा। आकाश और पवन भी उसके बगल में कीचड़ में बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। राधा ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से सूरज का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकले, पर आवाज में दर्द का दरिया था। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी थी बच्चों, पर मेरा दिल उस दिन टूट गया था जब तुमने मेरी ममता को ही झुठला दिया था। मुझे तुम्हारी गाड़ियां नहीं चाहिए थी, मुझे बस तुम्हारा यकीन चाहिए था, उसने रुंधे हुए गले से कहा। पवन ने अपना सिर राधा की गोद में रख दिया और बोला, मां, हम आपको वापस लेने आए हैं, अब आप इस नर्क में एक पल भी नहीं रहेंगी। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा और उस बिल्डर के खानदान से पाई पाई का हिसाब लूंगा जिसने हमें आपसे दूर किया। राधा ने सबको उठाया और उनके माथे चूमे। मां कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, चाहे वो कितने भी बड़े अपराधी क्यों न बन जाएं, उसने कहा। वे तीनों उसे सहारा देकर उन आलीशान गाड़ियों की ओर ले गए। पूरी बस्ती तमाशबीन बनी देखती रही कि कैसे एक तिरस्कृत बुढ़िया आज एक रानी की तरह विदा हो रही थी। शहर पहुंचकर उन तीनों भाइयों ने अपने सबसे बड़े बंगले का नाम राधा निवास रखा, लेकिन राधा ने चैन से बैठना पसंद नहीं किया। उसने अपने बेटों से कहा, अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे नाम से एक राधा मेमोरियल आश्रम बनवाओ, जहां किसी भी अनाथ बच्चे को उसकी मां से दूर न किया जाए और कोई भूखा न सोए। आज राधा उसी आश्रम की रसोई संभालती है, लेकिन अब उसके पास हजारों बच्चे हैं और उसके 3 बेटे हर शाम उसके हाथ की वही सादी रोटी खाने आते हैं। हरीश की वो पुरानी तस्वीर अब आश्रम के मुख्य द्वार पर लगी है, जैसे वो मुस्कुराकर कह रहे हों कि प्यार और सच्चाई कभी नहीं हारती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।